बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दकियानूस के बादशाह के जुल्म से तंग आकर कुछ नौजवान अपने ईमान की हिफाजत करते हुए एक गार में छुप गए और अल्लाह ताला ने उनको 300 साल तक सुलाए रखा। ये बादशाह एक बहुत जालिम इंसान था और एक अल्लाह को मानने से इनकार करता था। एक दिन इन नौजवानों को बादशाह के सामने पेश किया गया कि ये एक अल्लाह की इबादत करते हैं। चूंकि ये बादशाह बुत परस्त था, उसको इस बात पे बहुत गुस्सा आया और उसने धमकी दी कि अगर तुम लोग बाज ना आए तो मैं तुम लोगों को बहुत सख्त सजा दूंगा। जब नौजवानों को ये महसूस हुआ कि वो यहाँ पर रह के अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर सकते, तो उन्होंने इस बस्ती को छोड़ने का इरादा किया। ये नौजवान एक दिन भाग निकले और पहाड़ की एक गार में छुप गए। जब ये नौजवान उस बस्ती से निकले तो एक कुत्ता भी उनके साथ चल दिया। ये नौजवान उस गार में छुप कर बैठ गए, जबकि एक कुत्ता गार की एंट्रेंस पर बैठ गया। थकन के बायस ये नौजवान लेट गए और ऐसे में अल्लाह ताला ने उन पर तवील अरसे की नींद तारी कर दी। अल्लाह ताला ने लोगों को उनसे दूर रखने के लिए चंद इंतजामात किए। एक तो ये कि जो कुत्ता उनके साथ आया था वो गार के दहाने पर बैठ गया था और ऐसा लगता था जैसे कि वो किसी चीज की रखवाली कर रहा हो। अल्लाह ताला ने इस कुत्ते पर भी नींद तारी कर दी थी, लेकिन वो इस पोजीशन में बैठा था कि ऐसे लगता था कि वो बिल्कुल एक्टिव है। इस गार हर वक्त अंधेरा ही रहता था। फिर एक तवील अरसे के बाद अल्लाह ताला ने इन नौजवानों को बेदार किया और उनको बिल्कुल भी पता ना था कि वो कितने अरसे तक सोए रहे। जागने के बाद उन्होंने एक दूसरे से पूछा कि हम कितनी देर तक सोए रहे होंगे। उनका ख्याल था कि एक दिन या उससे भी कम। अब उनको भूख महसूस हो रही थी, इसीलिए उन्होंने बाजार से कुछ खाने पीने का सामान मंगवाने का इरादा किया। उनके पास कुछ सिक्के थे। उन्होंने अपने एक होशियार साथी को देते हुए कहा कि जाओ बाजार से कुछ ले आओ। ये नौजवान जब बस्ती में दाखिल हुआ तो उसको सब कुछ बदला बदला महसूस हुआ। उस इलाके का पूरा नक्शा ही बदल गया था। एक दुकान पर जाकर जब उसने सौदा लिया और कीमत दी तो दुकानदार हैरान रह गया। दुकानदार की हैरानगी का सबब वो कदीम सिक्के थे। इस नौजवान ने पूरे एतमादी से जवाब दिया कि ये सिक्के तो उसी के हैं और ये और उसके साथी कल शाम को ही तो यहाँ से निकले हैं। उस नौजवान ने पूछा कि यहाँ का बादशाह दकियानूस है ना? ये सुनकर तमाम लोग उस पर हंसने लगे और समझा कि ये शख्स पागल है। इसके बाद उस नौजवान को एक बादशाह के सामने पेश किया गया। मुफस्सिरीन के मुताबिक ये एक मुसलमान बादशाह था। इस किस्से से हमें ये सबक मिलता है कि अगर कोई शख्स अल्लाह ताला पर ईमान लाता है, उसको अपने दीन पर, अपने ईमान पर साबित कदम रहना चाहिए और किसी भी आजमाइश से घबराना नहीं चाहिए।